राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम ये जानते ही हो कि मुझे राज्य पाने का तनिक भी लोभ नहीं है। भरत जैसे प्रिय भाई को त्याग कर मैं स्वर्ग को भी नहीं चाहता। तुम भरत के प्रति अनुचित भावना को अपने मन में मत लाओ। मुझे भरत पर पूरा भरोसा है। भाई राम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण शांत हो गए। इधर भरत सेना को ठहराकर शत्रुघ्न के साथ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि तेजस्वी राम एक शिला पर बैठे हैं। पास में ही सीता और लक्ष्मण भी बैठे हैं। वे व्याकुल होकर राम के चरणों पर गिर पड़े। भरत को देखकर राम भी हड़बड़ा कर उठे। कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण और कहीं उत्तरीय। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम की धाराएं बहने लगीं। भाई से मिलकर भरत ने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी का आशीर्वाद पाकर भरत को बड़ा संतोष हुआ। फिर वे लक्ष्मण से गले मिले। शत्रुघ्न ने भी राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु और माताओं के आने का समाचार पाकर राम लक्ष्मण उनसे मिलने गए। शत्रुघ्न को सीताजी के पास छोड़ गए। गुरु के चरणों में प्रणाम कर वे माताओं से मिले। अपने कुटुंबियों और नगरवासियों से भी बड़े स्नेह के साथ मिले। सबको ठहरने का यथावसर प्रबंध करके श्रीराम अपनी कुटी पर लौट आए। सीता जी को मुनि वेश में देखकर माताएं बड़ी दुखी हुईं। अब कैकेयी भी मन ही मन पछता रही थी। जब पिता की मृत्यु का समाचार राम को मिला तो वे सन्न रह गए और अपने ही को उनकी मृत्यु का कारण जानकर बड़ी देर तक रोते रहे। फिर वे मंदाकिनी पर गए। वहां उन्होंने पितृ तर्पण किया और इंगुदी के फूलों से पिंड देते हुए वे बोले, पिताजी, आपके बनवासी पुत्र के पास पिंड देने के लिए केवल यही है। इसे ग्रहण कर संतुष्ट हों और आशीर्वाद दें। अगले दिन सब लोग राम के पास इकट्ठे हुए। भरत ने राम के चरणों पर सिर रखकर कैकेयी के अपराधों के लिए क्षमा मांगी और अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना की। राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, जो कुछ हुआ इसमें न तो माता कैकेयी का दोष है और न तुम्हारा। जो कुछ होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जहाँ तक मेरे लौटने की बात है, मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहकर पिता के वचन का पालन करूंगा। जिन पिता ने अपने वचन के लिए प्यारे पुत्र को वन भेज दिया और अपने प्राण भी दे दिए, उनके मरने के बाद मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि उन्हें वचन का पालन करें। तुम अयोध्या में रहकर प्रजा पालन करो और मैं 14 वर्ष तक वन में वास करूं। चारों भाई अपना अपना कर्तव्य करें और पिता के सत्य धर्म की रक्षा कर। इस पर भरत ने कहा, आज आपके स्थान 14 वर्ष तक मैं वन में रहूंगा। मैंने भी मुनि वेश बना लिया है। माताओं ने, गुरुजनों ने और नगरवासियों ने भी अपनी अपनी तरह से राम से बहुत कुछ कहा, पर राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। उधर भरत भी हट कर रहे थे। तब राम ने कहा, कदाचित तुम्हें पता न होगा, तुम्हारे नाना ने जब माता कैकेयी का विवाह पिताजी से किया, तब राजा से यह वचन ले लिया था कि उनके बाद कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा होगा। अतः राज्य तुम्हारा ही है। फिर माता कैकेयी के 2 वरदान भी मांगने को कहा था। ये तुमने सुना ही होगा। इसलिए तुम बिना किसी संकोच के अयोध्या पर राज करो। जब राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए तब भरत ने स्वर्णजड़ित खड़ाऊं राम को पहनाकर कहा, अब इन्हें मुझे दे दीजिए। 14 वर्ष तक इनका ही राज रहेगा। इनको आज्ञा से ही मैं राजकाज चलाऊंगा। अगर हर वर्ष बीतने पर आप न आएंगे तो अगले दिन ही मैं आग में जलकर प्राण दे दूंगा। राम की खदाउन लेकर भरत ने सिर से लगा ली। राम ने भरत से कहा, नीतिपूर्वक प्रजा का पालन करना, प्रजा को सुखी रखना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। सब माताओं से समान व्यवहार करना। माँ कैकेयी को भी किसी तरह दुख न देना। तुमको मरी और सीता की सौगंध है। गुरुजनों और माताओं को प्रणाम कर उन्होंने सबकी ओर आंखों में आंसू भर कर देखा। इस तरह भरत को विदा करके राम कुटी में लौट आए। तब भरत अयोध्या को लौट चले। राम की चरण पादुकाओं को एक ही सुसज्जित हाथी पर सिंहासन में स्थापित कर वे अयोध्या को चल पड़े। 4 दिन की यात्रा कर वे अयोध्या पहुँचे। राम की खड़ाओं को उन्होंने राज सिंहासन पर स्थापित किया। मंत्रियों को उन्होंने राजकाज सौंपकर कहा कि राम की इन चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा। आप लोग यलपूर्वक ऐसे काम करें जिससे प्रजा में सुख समृद्धि बढ़े।
माताओं को देखभाल के लिए उन्होंने शत्रुघ्न को हिदायतें दे द अयोध्या का सब प्रबंध करके भरतनगर के बाहर नंदीग्राम में मुनिवेश बनाकर रहने लगे। वहीं से वे आवश्यक देखभाल करते।